उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से एक दिवसीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान संस्कृत साहित्य में लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना पर चर्चा की गई, जिसमें अपनी बात को रखते हुए विद्वानों ने कहा कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, जिसके प्रचार और प्रसार की जरूरत है। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत क्या कहते हैं एक दिवसीय संस्कृत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संस्कृत साहित्य में लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना के विषय पर यहाँ पर विषय रखा गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने यहाँ पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। और इसमें हमारे पूर्व न्यायाधीश श्री रामदत्त पालीवाल जी और हमारे शिक्षा सचिव संस्कृत विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, महामंडल से परिषद जी महाराज, उद्योग व्यापार मंडल के नवीचंद वर्मा जी, शोधाधिकारी हरीशचंद्र गोडानी जी, हमारे रजिस्ट्रार साहब अवस्थी जी, गिरीश कुमार अवस्थी जी और आदि बड़े और उसके साथ साथ संस्कृत के बड़े मूर्धन्य कुमाओं के माने जाने विद्वान लोग यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा के माध्यम से ये चीज दिखाया कि हमारे संस्कृत भाषा में सब कुछ समाया हुआ है। इसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ समाया हुआ है और किस प्रकार लोक कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना के लिए जो है सबसे बड़ा एक प्रयास हो रहा है कि हम समत्व भावना स्थापित करें। वो हमारे संस्कृत में कितना उसका एक भंडार भरा हुआ है, उस चीज का एक प्रस्तुतिकरण विद्वानों ने यहाँ पर किया, जो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा संदेश रहा। लगभग 500-600 लोगों ने यहाँ पर ये संदेश को सुना और लोग उसको लेकर के गए और निश्चय है कि अपने जीवन में उसको अपना करके वो इस विश्व बंधुत्व की भावना वाला जो संदेश संस्कृत साहित्य के माध्यम से उनको मिला और इससे निश्चय ही है कि संस्कृत के माध्यम से लोक कल्याण निश्चित ही स्थापित होगा। आयोजन संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए था, संस्कृत अकादमी उत्तराखंड द्वारा किया गया था। ये बहुत अच्छा आयोजन था। संस्कृत भाषा से मनुष्य के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास होता है, मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, मनुष्य के शरीर में तेज उत्पन्न होता है और जब हम एक अच्छा नागरिक बनाएंगे जो संस्कृत साहित्य के माध्यम से, उससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। आज का आयोजन के लिए मैं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी को और उनके यशस्वी निदेशक का हार्दिक आभार करता हूँ। इसमें संस्कृत भाषा जो हमारी मुख्य भाषा जननी है, उसी को उद्धृत किया, उसको ही प्रभावित किया, होते हुए भी गुम जैसी थी। और इससे यह जनता में सरकार के द्वारा थोड़ा सा इसमें सहूलियत दी जा रही है, इसको मदद दी जा रही है और आगे को पर्याप्त प्रयास करेंगे हम भी, वो भी, और बजट में उनको दूना बढ़ा के देना चाहिए। और अन्य चीजों में तो तमाम प्रकार के दे रहे हैं और इसमें जो मुख्य है आज तक इसको ढक के रखा था, अब इसका हिस्सा पूरा मिलना चाहिए। मेरी यही शुभकामना है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना जब की गई थी और उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा विभाग 2012 में बनाया गया था, तो इसका ये विभाग का ही मुख्य उद्देश्य ये था कि संस्कृत का प्रचार प्रसार और जो आध्यात्मिक राजधानी की बात करते हैं हमारे विभिन्न पार्टियों के नेतागण, उससे पर्यटन भी बढ़ेगा प्रदेश में। उसके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना 2012 में की गई और जैसे हमारे पूर्व न्यायाधीश महोदय पालीवाल सर ने कहा था कि उन्होंने उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाया, उसमें उनका रोल रहा। तो क्योंकि संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अलग से विभाग बना, राजस्थान में ही है केवल, ये दूसरे जगह जहाँ जो मेरी जानकारी है दो जगह ही है, उत्तराखंड में और राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग अलग से, और वहाँ प्राइमरी में भी पढ़ाई जाती है। हमने भी यहाँ जब से राज्य बना 9 नवंबर 2000 के बाद से उत्तराखंड में तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने इस अकादमी की स्थापना की।